कहते हैं भूख किसी भी इंसान के उत्थान या पतन में मुख्य भूमिका निभाती है और आज की कहानी इसी धारणा पर आधारित है। कहानियों की नई सीरीज़ एक कहानी सुनाओ ना प्लीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक संत से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुवर, आपने एक दिन कहा था कि भूख ही प्रगति में साधक है और भूख ही प्रगति में बाधक है, मगर इसका आशय क्या है मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। आप थोड़ा सा इसे सरल भाषा में बताइए। तो गुरुवर मुस्कुराए, उन्होंने कहा धैर्य रखो, थोड़ा इंतज़ार करो और आपको पता चल जाएगा। शिष्य ने गुरु को नमन किया। अभी देर के पश्चात वहाँ पर एक व्यक्ति आया और उसने गुरु से कहा कि हे महात्मा, हे गुरुवर, हमारे गांव में भूखमरी फैल गई है, खाने के लिए कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मैं अपने जीवन का निर्वाह कर सकूं। गुरुजी ने उसे देखा और कहा कि यहाँ से 500 कोस दूर उत्तर दिशा में जंगल के पास एक गंदा नाला है, तुम वहाँ पर चले जाओ, तुम्हें कुछ न कुछ मिल जाएगा। वो उन्हें प्रणाम करके चला गया। थोड़ी देर के पश्चात एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी वही बात कही कि भूखमरी से वो परेशान है, वो क्या करे। गुरुवर ने उसे कहा कि यहाँ से 800 कोस दूर दक्षिण में एक गंदा नाला है, तुम उसके पास चले जाओ। एक तीसरा व्यक्ति फिर से उसी गांव से आया। गुरुवर ने उसे 1000 कोस दूर एक गंदे नाले के पास जाने की सलाह दी। इस घटना को 1 साल बीत गया। शिष्य ने गुरुवर से पूछा कि हे गुरुदेव, आपने अभी तक उत्तर नहीं दिया। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें याद है कि 1 साल पहले 3 लोग यहाँ पर आए थे भूखमरी के चलते हुए, क्योंकि उनके गांव में भूखमरी फैल गई थी, अकाल पड़ गया था। शिष्य ने कहा हाँ महाराज, और आपने तीनों को एक ही बात कही कि एक गंदे नाले के पास जाओ और देख लो। तो गुरुवर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी वहीं पर मिलेगा। शिष्य गुरु के आदेश पर गया, सबसे पहले व्यक्ति से मिला, वो वहीं गंदे नाले के पास उसने अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना दी थी। उससे पूछा कि भाई अब कैसा चल रहा है उसका जीवन। तो उसने कहा कि बस पेट भर लेता हूँ, यहाँ से जो कोई भी लोग आते हैं वो गंदे नाले को पार करने में हिचकते हैं अपने सामान को लेके, तो मैं उनका सामान और कभी कभी उन्हें कंधे पे बैठा के उस किनारे से इस किनारे ले आता हूँ। इसके बदले में वो मुझे कुछ पैसे दे देते हैं और मेरा पेट भर जाता है। शिष्य ने सुना, वो वहाँ से चला गया। दूसरे व्यक्ति के पास गया जिसने एक बड़ा सा मकान खड़ा कर लिया था। शिष्य ने उससे पूछा कि भाई कैसे चल रहा है तुम्हारा जीवन। उसने कहा बहुत ही अच्छा चल रहा है। गुरुवर ने उस दिन मुझे यहाँ भेजा इस गंदे नाले के पास, तो मैंने देखा कि लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है और उनकी असुविधा का ही मैंने फ़ायदा उठाया। मैंने ये देखो एक पेड़ काट कर यहाँ पे एक पुल बना लिया है। अब यहाँ से जो भी कोई
आता जाता है उनसे मैं कर वसूलता हूँ और मैंने अच्छा खासा धन उपार्जित कर लिया है। और शिष्य ने उसे देखा और वहाँ से तीसरे व्यक्ति की तलाश में चला। वो गंदा नाला ढूंढ रहा था। तभी उसने किसी से पूछा कि यहाँ एक कोई गंदा नाला हुआ करता था। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, 1 साल पहले यहाँ पे गंदा नाला हुआ करता था, अब नहीं है। और ये सब एक महान व्यक्ति के कर्मों का फल है। शिष्य ने कहा कि आप मुझे उनसे मिलवा सकते हो। के पास गया। ये वही व्यक्ति था जो उनके गुरु के पास आया था। उसने जैसे ही भिक्षुक को देखा, ने प्रणाम किया और गुरु के बारे में पूछा। शिष्य ने पूछा कि भाई कैसे चल रहा है तुम्हारा जीवन, और उसने कहा कि भाई मुझे तो मेरे जीवन का उद्देश्य मिल गया है। कहता है जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि एक गंदा सा नाला यहाँ से गुजरता था और हमारे गांव में जो भूखमरी, जो अकाल पड़ा था, उसका सबसे बड़ा कारण एक गंदा नाला ही था। मैंने इसे साफ करना शुरू किया, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े और अब देखिए ये पूरा का पूरा गांव अच्छी तरह से खुशहाल है, संपन्न है। ये सब साधु महात्मा की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद है जो आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा। शिष्य बड़ा संतुष्ट होकर वहां से गुरु के पास जाता है। गुरु उससे पूछते हैं कि प्रश्न का उत्तर मिला। शिष्य हामी में सर हिलाता है और कहा जी गुरुवर, मुझे मिल गया। पहले की भूख सिर्फ खाने तक सीमित थी, दूसरे की भूख खाने से बढ़कर कल के खाने की चिंता में, भविष्य की चिंता में आ गई, और तीसरे की भूख न पेट की थी, न पैसे की, न प्रतिष्ठा की। उसने अपनी भूख लोगों के भले के लिए बिता दी और आज उस गांव में उस व्यक्ति को एक संत की तरह पूजा जाता है। उसने संत को प्रणाम किया और साधना में लीन हो गया। बस इतनी सी ही है आज की कहानी। कहानियां सुनते रहिए, सुनाते रहिए, लोगों के साथ साझा करते रहिए। जाने कौन सी कहानी आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव लेकर आ जाए। देखते रहिए कहानियों की नई सीरीज, एक कहानी सुनाओ ना प्लीज।